साइकिल से पदभार संभालने बालाघाट पहुंचे सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षु अफसर बनने के पश्चात सुख सुविधाएं अपने आप जुड़ जाती हैं, लेकिन बालाघाट में सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षण पदभार संभालने के लिए एक ऐसे अफसर बालाघाट पहुंचे जो साइकिल से यहां पहुंचे थे, जिन्होंने छिंदवाड़ा से सिवनी होते हुए बालाघाट तक कुल 3 जिलों की सीमा का 170 किलोमीटर का सफर साइकिलिंग से करते हुए पूरा किया, और यह सिर्फ इसलिए कि वह लोगों को पर्यावरण संरक्षण और हेल्दी शरीर का संदेश दे सकें। यह बात विकास महुरे सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षु अफसर की, जो इस समय ट्रेनिंग अवधि में है और उन्हें बालाघाट में ट्रेनिंग करनी है। इसी के चलते वे एक दिन पहले अपने घर छिंदवाड़ा से साइकिल से सफ़र करते हुए दूसरे दिन आज सिवनी होते हुए बालाघाट पहुंचे। 3 जिलों की दूरी को अपनी साइकिलिंग से पूरा करते हुए यहां पहुंचे। साइकिल से एक अफसर का यह सफ़र सभी के लिए कौतूहल का विषय रहा। बालाघाट में आने की खबर पर वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने उनके आगमन पर अभिनंदन किया और उनके सफर को लेकर शुभकामनाएं दी। एक अधिकारी का इस तरह से साइकिल लंबी दूरी का सफर करने का उद्देश्य को लेकर जब उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पर्यावरण संरक्षण और मानव के हेल्दी शरीर का संदेश देने के लिए उद्देश्य ऐसा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। अधिकारी बनने पर सुख सुविधाएं मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिनमें वाहनों की आवश्यकता पड़ती है और कुछ ऐसे कार्य भी जिन्हें हम साइकिल से पूरा कर सकते हैं। मेरा यही संदेश है कि पर्यावरण संरक्षण में हम सभी सहयोगी बने। लंबे सफ़र को लेकर जब भी ऐसा कोई अवसर मिले तो उसमें हम साइकिलिंग का ज़रूर उपयोग करें। बता दें कि सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षु अधिकारी बालाघाट विकास महुरे सोमवार को प्रभार संभालेंगे और इस प्रभार संभालने के लिए ही वे साइकिल से बालाघाट पहुँचे हैं। और ये साइकिलिंग करते हुए आने का एक ही मेरा मकसद है कि मैं जनता तक 2 मैसेज कन्वे करूं। पहला ये कि हमें पर्यावरण कंजर्व और प्रोटेक्शन देना है, हमें अपने जो वन्य जीव हैं, अपना जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि हमें हेल्थ अवेयरनेस बढ़ानी है। इस कोरोना काल ने हमें ये बता दिया है कि हम हेल्दी अभी उतने नहीं हैं, उतने फिट नहीं हैं कि हम ये सब बीमारियों का सामना कर सकें, और आने वाले समय में परिस्थितियाँ और ख़राब हो सकती हैं, जिसके लिए तैयारी हमें बिल्कुल करनी चाहिए। तो साइकिलिंग करके यहाँ पे आने का उद्देश्य मेरा यही है कि मैं लोगों को ये समझा सकूँ कि हमें फिट रहने की आवश्यकता है। मैनेजमेंट तमाम में देखा जाता है, लेकिन आप जिस तरह से सफ़र करें, क्या आगे भी इस तरह का मैनेजमेंट करें? देखिए, ऐसा नहीं हम कह सकते कि अधिकारी सुविधाएं लेना चाहते हैं। दरअसल उनके पास वर्कलोड ज़्यादा है, वो गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि तेज़ दौड़ती सड़कों पर जो आम जनता की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। मेरे पास समय था तो मैंने साइकिलिंग की और मैंने इस समस्या को थोड़ी और नज़दीकी से जानने की कोशिश की। इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव की बात करूं तो मुझे आते आते बहुत रोड किल मिले। मैंने देखा कि बहुत सारे पक्षी मरे पड़े हैं, जानवर मरे पड़े हैं, सांप बहुत सारी वैरायटी के मरे पड़े हैं। तो ये ओवर स्पीडिंग का ही नतीजा है, क्योंकि सुरक्षित हमें भी रहना है और अपने जीव जंतु और अपने पर्यावरण को भी करना है। ओवर स्पीडिंग से ना ही मनुष्य का फ़ायदा है और आम जीव जंतु को तो बिल्कुल है ही नहीं। तो उनकी रोड किल्स काफ़ी होती और हमें इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवर स्पीडिंग ना करें। जब आप अगर फील्ड पे जाएंगे अपने क्षेत्र में, तो क्या वहाँ पे भी साइकिलिंग को अपनाते हुए करेंगे या विभागीय गाड़ी? देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमें तो पेट्रोलिंग करना है। हमें कहा जाता है कि आप जंगल में जितना चलेंगे उतनी नज़दीकी से आप चीज़ों को जान पाएंगे। और साइकिलिंग बिल्कुल मैं हमेशा फिट रहना चाहता हूँ और मैं साइकिलिंग करूँगा, मैं गश्त करूँगा, पेट्रोलिंग करूँगा, वॉक पेट्रोल करूँगा। और जैसा कि आपने कहा कि आप क्या आगे कैसे काम करते हैं, बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हमेशा जनता के साथ जुड़ा रहूँ, उनकी इस चीज़ों को समझूँ, उनकी समस्याओं को समझूँ और उसका निवारण करूँ डिपार्टमेंट के। बालाघाट से अमित शुक्ला की रिपोर्ट।